तुमने क्या पहना है? तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम ऑफिस में इस तरह। अक्षर, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ तमाशा मत कर। तमाशा? तमाशा मैं कर रहा हूँ? दीप्ति, तमाशा तो तुमने किया है। अक्षर ये कॉर्पोरेट वेयर है, यहाँ सब लोग ऐसे। प्लीज दीप्ति, बेकार के बहाने बनाना बंद करो। तुमने हम सबसे झूठ बोला। घर से साड़ी पहनकर निकलने वाली एक सीधी सादी लड़की यहाँ पहुंचने के बाद। देखो, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जो एक छोटी सी बात। एक छोटी सी बात? तुमने मुझसे झूठ बोला है और तुम्हारे इस झूठ ने मेरा विश्वास तोड़ा है। अब अगर तुम आगे मुझसे सच भी कहोगी ना तो शायद मैं मान नहीं पाऊंगा। अक्षर प्लीज मेरी बात। रहने दो। यार आकृति, हो क्या गया है तुझे? तू हमारे बीच होते हुए भी हमारे साथ नहीं है। कल भी तू हमारे साथ पब आई, आधा पौना घंटा रुकी और फिर चली गई। तुझे पता है हम लोगों ने कितना मजा किया? मुझे तुम लोगों के साथ आने का ही पछतावा हो रहा है। कल का वो आधा पौना घंटा मेरे लिए इतना महंगा साबित हुआ है कि। क्यों, क्या हुआ? मुझे आधा घंटा क्या देर हो गई। घर पे इतनी बड़ी महाभारत छिड़ गई। ये तो टॉर्चर है यार। अब तू कोई छोटी बच्ची तो नहीं कि एक एक मिनट का हिसाब दे। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, पर मेरी बात कोई माने तब ना। मेरे बारे में कोई भी चीज हो तो मेरे आई बाबा मेरी बात कभी मानते ही नहीं है। बस वो बोले वही ठीक है। जानते हो, कल मेरे घर पे लड़के वाले आए थे और ये बात मैं जानती तक नहीं थी। ये तो बिल्कुल गलत है। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, इसमें तुम्हारी मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आकृति, तुमने हमेशा अपने फैमिली के बारे में सोचा है, तो तुम्हारी फैमिली को भी तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। यार, हर इंसान का जिंदगी जीने का अपना एक तरीका होता है। अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, अपनी फीलिंग्स होती है। और मुझे लगता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। 10-15 सालों तक माँ बाप का इंटरफेरेंस ठीक लगता है, पर उसके बाद वी नीड अ फ्रीडम। हमें अपनी आजादी मिलनी चाहिए यार। और मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। थैंक्स यार। काश मेरे घर वाले भी तुम्हारी तरह अंडरस्टैंडिंग होते। अगर बोल, कुछ बोलना चाहती हो ना तुम मुझसे? अब बोलोगी भी या यूं ही शर्माती रहोगी? वो आई साहब, मैं सोच रही थी कि मैं भी आदित्य के साथ गणपति जी को लेने जाऊं। बस इतनी सी बात कहने के लिए तूने इतना वक्त लगा दिया? जाना, जरूर जा। लेकिन मैं ऐसे कैसे? मेरा मतलब है कि आप बात कीजिए ना उनसे। क्यों, तू बात नहीं कर सकती? मैं नहीं आई साहब, मैं कैसे? अच्छा रहने दीजिए, मैं नहीं जाती। अरे इतना डरती क्यों हो उससे? पति है तुम्हारा वो, कुछ मांगोगी तो खा नहीं जाएगा। उसकी पत्नी होने के नाते उसके साथ जाना तुम्हारा हक बनता है ना? और दीपाली, तुम्हें एक पति की बात बताऊं? जी। पति अगर किस बात के लिए ना माने ना तो थोड़े से नखरे दिखाया करना। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही किया करती थी। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है मुझे? मैं कभी तुम्हारी उम्र की नहीं थी क्या? दीप्ति, मेरी एक पर्सनल एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। क्या होता है कि उदासी जो है ना, लड़कियों की खूबसूरती को बहुत कम कर देती है। देखो अपने चेहरे की तरफ, क्या हाल बना के रख दिया उदासी ने। के वो एक्चुअली मैं कुछ मत बोलो। देखो मैं सब जानता हूँ, सब समझता भी।
तुम कहीं गलत नहीं हो, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार वाले भी शायद गलत नहीं है। मतलब? देखो तुम अपने करियर को पाने के लिए जिस रफ्तार से दौड़ रही हो, शायद वो रफ्तार तुम्हारे परिवार वाले समझ नहीं पा रहे हैं। और प्रॉब्लम वही है, एक छोटी सी प्रॉब्लम अब इतनी बड़ी बन गई है। लेकिन जेके, इसका सोल्यूशन भी तो। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अपने अपने परिवार वालों को समझने की कोशिश करो, और तुम अपनी रफ्तार को अगर थोड़ा सा धीमा कर दो तो जो मंजिल तुम पाना चाहती हो वो आज नहीं तो कल मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन कम से कम अपने परिवार को खोने का डर, अपने प्यार को खोने का डर तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल जाएगा। अच्छा तुम्हें एक बात बताता हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब एक परिवार टूटता है ना, उसका जो गम है, सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन उसके जख्म जो हैं कभी भरते नहीं हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। हाँ ग्रेट। अरे चलो जल्दी करो, घर भी तो जाना होता है। इससे पहले ये हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी में बदल जाए, प्लीज फिनिश इट। हाँ हाँ बाबा, मैं कॉफी शॉप में पहुंच गई हूँ। अरे देवा, ये तो हमारी दीप्ति है। घर पर तो उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं बाहर जाकर काम करती हूँ वही नहीं, ऑफिस में मेहनत करती हूँ वही नहीं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच दीप्ति। परसों तुमने जो कहा था वो सब कुछ सोच समेत वापस करने का तुमने ही मुझे एक और मौका दे दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हेलो जी, मैं दीपाली बोल रही हूँ। दीपाली? जी, वो आज आप गणपति जी को लाने जा रहे हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं भी आपके साथ चलूं तो। लेकिन दीपाली वहाँ भीड़ बहुत होगी। जी भीड़ तो होगी, लेकिन आप भी तो मेरे साथ होंगे ना। ठीक है, मैं शाम को तुम्हें पिक करता हूँ, देर मत करना। जी कहाँ रख दिया दुपट्टा मैंने? देखो यार अरे तुम दोनों ने ये क्या पहना हुआ है? हम लोग किसी पार्टी में थोड़ी ना जा रहे, गणपति पापा को घर लाने जा रहे ना। जाओ जाकर कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहनो। लेकिन मम्मा। नो लेकिन वेकिन, मैंने कहा ना, जाके दाइमा से कहो वो तुम्हारी सलवार सूट और तुम्हारे लिए कुर्ता निकाल कर देगी। जाओ जाके चेंज करके आओ। वाओ, कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है। मम्मा वो निकाल के दो ना। नहीं, उसके बाजू वाली। हाँ ये। बेटा ये निकाल के दो ना। दो। वाओ, उसका कलर भी कितना ब्राइट है ना। मम्मा आपने साड़ी एक बार भी नहीं पहनी। मम्मा आप एक काम कीजिए, आप यही साड़ी पहन लीजिए। अरे आज आप हमारे पसंद के कपड़े पहनेंगी। बेटा ये लेकिन। नहीं मम्मा, आपको यही साड़ी पहननी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपकी पसंद की ड्रेस नहीं पहनूंगा। अरे हाँ, और हम गणपति पापा को भी लेने नहीं जाएंगे। चल अर्पण। अरे अरे बात सुनो। अच्छा ठीक है, मम्मा ये साड़ी पहनेगी। यस, चलो।
अरे भाऊजी, आप इतने जल्दी आ गए? बहनी मैं तो रोज ही इसी समय पर आता। अच्छा, आप दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे? मैं कॉफी शॉप? भाऊजी प्लीज, मैं उसी साइड से जा रही थी, आप दोनों को कॉफी शॉप में बैठे देखा, बहुत अच्छा लगा। मन भी कर रहा था बीच में आ जाऊं, फिर सोचा आप दोनों को डिस्टर्ब क्यों करूं, इसलिए मैं पहले चली आई। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ऑफिस से सीधा घर आ रहा हूँ और दीप्ति से तो मैं मिला भी नहीं हूँ। क्या आप दीप्ति से मिले नहीं? नहीं। और आप दीप्ति के साथ भी नहीं थे? नहीं बहनी। तो फिर दीप्ति के साथ कौन था भाऊजी? खैर जाने दीजिए, क्या पता कोई जान पहचान वाला होगा, या फिर दीप्ति का दोस्त होगा, या फिर कोई ऑफिस से भी तो हो सकता है। लेकिन भाऊजी ऑफिशियल टाइम में दीप्ति किसी के साथ कॉफी शॉप में? मुझे तो लगता है कि आजकल सारी ऑफिशियल मीटिंग दीप्ति कॉफी शॉप में करने लग गई है। अच्छा, आप थक कर आए और दीप्ति भी नहीं है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जी। आई साहिब कहती हैं उन्हें ये रंग बेहद पसंद है, मैं इसे ही पहनती हूँ, उन्हें अच्छी लगूंगी। जाने कैसी रचना है ये बाबा की, अचानक इतने सालों बाद सब कुछ फिर पहले जैसा ही नजर आ रहा है। उस दिन आदित्य का हमारे घर में आ जाना और केके से मिलना, और फिर आज उनकी पसंदीदा रंग की साड़ी, न जाने कितनी यादें जुड़ी है मेरी इस रंग के साथ। कैसे समझाऊं मैं इन बच्चों को, इस रंग का मेरे शरीर के साथ लिपटना कितना दर्द देगा मुझे। बस आता ही होगा। लो आ गया। चलो दीपाली चलते हैं। सुनो आदित्य, इस साल वही गणपति जी की मूर्ति घर में आएगी जिसे मेरी बहू पसंद करेगी। ठीक है, चलो। जाओ। सुनिए ना, पहले हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मूर्ति खरीद लेंगे।
दीपाली, लेकिन कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान के दर्शन करने से सब कुछ अच्छा होता है। हम पहले भगवान के दर्शन करें। ठीक है, चलते हैं, लेकिन देर मत करो। जी। अब के प्लीज अब मुझे मंदिर के अंदर आने के लिए मत कहना। मम्मा चलो ना, पहले मूर्तियाँ सिलेक्ट करते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इन दोनों को लेकर जाइए, मूर्तियाँ चूज कीजिए, मैं जल्दी से दर्शन करके आती हूँ। तुम नहीं सुधरोगी ना? आपके साथ रहकर सुधरना भूल ही गई। ओके, लेट्स गो किड्स, कम ऑन।